नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 की, जिसका नाम होता है रिवोल्ट। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी ड्रैगन के सामने पे होता है। ड्रैगन समझता है कि पे खुश नहीं है। पे को लगता है कि ड्रैगन जिम्मेदार है कि पा जेल गया। ड्रैगन कहता है कि ठीक है, अगर पे को यही लगता है तो दो दो हाथ कर लेते हैं। तभी पीछे से एक मोबियस का मेंबर ड्रैगन पर बैट से वार कर देता है। मीनवाइल मित्सुआ और ताकेमिची ड्रैगन को ढूंढने में लगे होते हैं। ताकेमिची नाओटो की बात को याद करता है कि 3 अगस्त को पार्किंग लॉट में एक लड़का मारा गया था। मतलब लड़ाई पार्किंग लॉट में हो रही होगी, इसलिए वो मित्सुआ को पार्किंग लॉट में चलने को कहता है। दोनों भागते भागते पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, जब ड्रैगन अकेले ही मोबियस के मेंबर्स को पीट रहा होता है। ताकेमिची देखता है कि ड्रैगन की हालत खराब है। एमा कहती है कि पे को एक इंसान से लड़ने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ रही है, कैसा मर्द है वो। ड्रैगन अभी मित्सुआ से कहता है कि वो अब अपनी लिमिट पार कर चुका है, इसलिए क्या मित्सुआ अब चीजें संभाल लेगा। इस पर मित्सुआ कहता है कि माय प्लेजर। ये देख, मोबियस के कुछ मेंबर्स कहते हैं कि ये 2nd डिवीजन का कैप्टन है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। पे कहता है कि अब मित्सुआ भी मरेगा। इस पर मित्सुआ कहता है कि देखते हैं। तभी उन्हें बाइक की आवाज सुनाई देती है। सभी देखते हैं कि माइकी यहाँ आ चुका है। माइकी कहता है कि वो समझ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। उसे कॉल कर कहीं और बुलाया गया ताकि पे यहाँ ड्रैगन को मार सके और इल्जाम फिर सारा माइकी पर डाल दे। लेकिन पे को ये सब करने के लिए किसने कहा? ताकेमिची भी ओसुनाई की बात याद करता है कि इन सब चीजों के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। तभी हानमा सुजीवा आता है। वो कहता है कि वो फिलहाल मोबियस का टेम्पररी कमांडर है। माइकी हानमा को देख उस पर अपनी किक मारता है, लेकिन हानमा आसानी से उसे रोक लेता है। ये सब देख सब चौंक जाते हैं। माइकी की किक को कोई रोक भी सकता है? हानमा कहता है कि उसका प्लान था टोमान को आपस में लड़वाने का, लेकिन अब माइकी यहाँ है तो वो माइकी को अपने हाथों से मारेगा। हानमा अभी अपने साथियों से कहता है कि वो ओसनाई की तरह सॉफ्टी नहीं है। अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो वो उसको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। और माइकी से कहता है कि हम 100 लोग हैं और तुम सिर्फ 4। ताकेमिची अभी खुद से कहता है कि ऐसा कुछ तो नाओटो ने नहीं बताया था। मतलब हिस्ट्री किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है। तभी काफी बाइक्स की आवाजें वहां आने लगती है। टोमान के सारे मेंबर्स, जिसमें 4th डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन्स भी होते हैं, या आ जाते हैं। ये देख ड्रैगन खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसका खून अब उबाल मार रहा है। और अभी मोबियस और टोमान की लड़ाई शुरू हो जाती है। ताकेमिची फाइट के बीच में अभी ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है और इसी दौरान टोमान के मेंबर्स मोबियस से लड़ रहे होते हैं। ताकेमिची अभी ड्रैगन को ढूंढने के चक्कर में एक लड़के से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और खुद से कहता है कि सब बर्बाद हो रहा है, लड़ाई जारी है और फाइट के एंड में ड्रैगन मारा जाएगा। लेकिन वो आकुन हीना को दोबारा नहीं मरने दे सकता और वो खड़ा होता है, ड्रैगन को ढूंढने लग जाता है। इस तरफ माइकी पे को आवाज मारता है, उसके पास आता है और कहता है कि वो आपस के झगड़ों में मोबियस को क्यों ले आया। पे कहता है कि पा के पकड़ने जाने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया, पा उसका सब कुछ था, तो पा के यहाँ ना होने के बाद यहाँ उसके रहने की अब कोई वजह भी नहीं बची। इस पर माइकी पे का सर पकड़ता है और कहता है कि क्या माइकी हंस रहा है? क्या पा के जाने के बाद माइकी हंस रहा था? ये चुभता है पे। पा एक फैमिली था और उसके जाने का गम सबको है। पे भी उनकी फैमिली का हिस्सा है और माइकी अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता, इसलिए पे माइकी को मार ले जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती। ये सुन पे अभी रोने लगता है। इस तरफ ताकेमिची ड्रैगन को ढूंढना कंटिन्यू रखता है, लेकिन उसे ड्रैगन नहीं मिलता। तभी उसके बगल से क्योमासा निकलता है। ये देख कि क्योमासा यहाँ है और उसके हाथ में चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है। ताकेमिची पीछे देखता है कि ड्रैगन के चाकू मार दिया गया है और वो नीचे गिरा पड़ा है। ये देख ताकेमिची चिल्लाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।